मैडम परवारी जी को जय श्री राम, 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 परवारी जी को जय श्री राम। बैठक की जा रही है, क्या क्या देखिए, आदमपुर का उपचुनाव आया है और पार्टी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे प्रभारी जी उस बैठक में विप्लव देव जी कुमार जी वो उस बैठक के अंदर मौजूद थे और उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से चर्चा और वहाँ पर ड्यूटियाँ वो उनकी लगेंगी, क्योंकि जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं और जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, किसान को आज तक ये लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थे, डायरेक्ट उसके पास लाभ पहुंचाने का काम किया है। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का उसको लाभ पहुंचाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आम व्यक्ति तक पहली बार किसी सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं बना करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया और हर वर्ग तक सरकार ने, चाहे विकास का मामला हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नया हरियाणा बनाने का काम किया है, क्योंकि चाहे हमारे हरियाणा के अंदर 4 लेनिंग की बात है, चाहे हमारे हरियाणा के अंदर एक्सप्रेसवे की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर हमारे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, चाहे युवाओं को हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोज़गार देने की बात है, चाहे मेरे हरियाणा के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सुरक्षित करने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर मेरे किसानों की 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदने की बात है। ऐसी सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं, जो सरकार ने आम जन के लिए लाभ दिया है और हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है। और इन सब बातों को लेकर के हम आदमपुर चुनाव के अंदर लोगों के बीच में जाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किए हैं वो भ्रष्टाचार आज भी लोग उनसे भूले नहीं हैं और लोगों से जिस प्रकार से वो सत्ता में बैठ करके लोगों को प्रताड़ित करते थे और सत्ता में बैठ करके वो लोगों के साथ जिस प्रकार अन्याय करते थे, क्योंकि जब इलेक्शन आता था तब तो वो अच्छी अच्छी बातें लोगों के साथ करते थे, परंतु जब वो सत्ता में आ जाते थे, गद्दी के ऊपर बैठ जाते थे। बीजेपी के क्या चर्चा हुई? देखिए, आदमपुर हल्के के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा मेरी शीर्ष नेतृत्व से हुई है और चुनाव का विक्ट्री मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए और कौन चुनाव लड़े और वगैरह वगैरह चीज़ों को लेकर हमारी चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा थी। और जिस प्रकार से प्लानिंग हमारी पार्टी कर रही है, मेरा दावा है कि मेरे से कहीं ज़्यादा वोट जो 19 से बड़े इस बार मिलेंगे हमारे। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव का फैसला कौन लड़ेगा हमारा नेतृत्व करेगा। मैंने आदमपुर की जनता की जो भावना है वो यहाँ तक पहुँचा दी। कुलदीप जी, किस तरीके की तैयारी आदमपुर की आम आदमी पार्टी की प्रयास कर रही है? आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य हरियाणा में नहीं है।
और इन्होंने लोगों ने इनको दिल्ली में अजमाया, दिल्ली को डुबो दिया इन्होंने, लोगों ने इन्होंने पंजाब में बनाया, पंजाब में को नशे में डुबो दिया इन लोगों ने। तो ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग। और आदमपुर के और हरियाणा के लोग समझदार लोग, ये इनके बहकावे में नहीं है। सोनाली फोगाट को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा है कलेक्टिव जो भी साल है, क्या है? नहीं, बिल्कुल सोनाली फोगाट जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और कल पहले उनके ससुराल वालों ने मेरा धन्यवाद किया था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। कल इनके जो परिवार के लोग हैं, उनके भाई ने मेरा धन्यवाद कल किया भी। कुलदीप बिश्नोई की वजह से ये CBI इन्वेस्टिगेशन हो पाई थी, हम कुलदीप का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा CBI से आपके माध्यम से कि थोड़ा जल्दी इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई सामने लेके आए। एक चर्चाएं ये भी थी कि चंद्रमोहन को उतारा जा सकता है आपके सामने कांग्रेस के। क्यों हमारा भाइयाँ लड़ा होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। चंद्रमोहन जी मेरे बड़े भाई हैं और एक पिता, बड़ा भाई पिता समान होता है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहा है। हमारा बहुत प्रेम है, ना मैं कभी उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा पंचकुला से, ना वो कभी मेरे या भव्य के खिलाफ आदमपुर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा फैमिली डिस्प्यूट है। थैंक यू। आज हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री विप्लव देव जी आज हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं। अभी कुछ देर में हरियाणा के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। आदमपुर का जो चुनाव है उस पर गंभीर चर्चा होगी और हरियाणा में पंचायतों के चुनाव की भी चर्चा होगी। और आप सब चंडीगढ़ का प्रदेश की राजधानी के पत्रकार भाई बहनों को ये मालूम है कि बीजेपी नगर निकाय के चुनाव में 46 जगह चुनाव हुए थे, 62%। और मैं जिस जगह को, मैं छोटे से गांव महेंद्रगढ़ को बिलोंग करता हूं, वहां रमेश सैनी हमारा चेयरमैन का जो पार्षद का उम्मीदवार था, चेयरमैन का 51% टोटल वोट लेकर के भारी बहुमत से हम जीते थे। और ये आदमपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आदमपुर उपचुनाव से पहले आज हम यहाँ पर चुनाव समिति की बैठक है, तो किस उम्मीदवार को लड़ाना है उसका तय करके हम हाईकमांड को उसका नाम भेजेंगे और इसके बारे में जो चुनाव की रणनीति भी यहाँ पर तय करेंगे। कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे का जो है नाम आगे आ रहा है, तो क्या किस प्रकार से की जो है चुनाव समिति के सामने किसका नाम आता है वहाँ देखेंगे ना हम। जी सर, एक जो WHO ने एक कफ सिरप है जो 4 कंपनी, उनको जानलेवा घोषित किया है और जाम्बिया में 66 बच्चों की मौत भी हुई है, तो उसको लेकर क्या जांच की जाए? नहीं, वहाँ से WHO का समाचार आते ही हमने जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है, हमने उसको कार्रवाई करने के लिए कहा और केंद्र सरकार ने भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की है और ये तय हुआ है कि हम अपने स्तर पर पहले सैंपल चेक करवाएं कार्रवाई करने से पहले। तो जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, उसमें हमने सैंपल भेज दिए हैं और वहाँ टेस्टिंग होगी और अगर कोई गलत रिपोर्ट आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, कब तक ये रिपोर्ट आने की उम्मीद है? कोलकाता में भेजी गई है क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो पहले ही ये जो दवाई है, ये जो दवाई है ये 100% एक्सपोर्ट मेडिसिन है। ये जो सिरप है ये हिंदुस्तान में नहीं बेचा जाता और वहाँ पर हमने